हेलो स्टूडेंट्स, आज स्वागत है आपका एक नए वीडियो लेक्चर में। आज हम लोग पढ़ेंगे कंजक्शन एंड का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। तो आज का जो टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ना पढ़ा हो तो देख लेना। लेकिन आप लोग गलती एक क्या करते हो कि आप लोग वीडियो अंत तक नहीं देखते हो। वीडियो आप लोग पूरा जरूर देखें, जब तक पूरा नहीं देखोगे तो आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग क्या करेंगे, पूरा देखें, एंड तक देखें। ठीक है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए देखते हैं हम लोग टॉपिक। तो क्या है आपका, बाय यूजिंग कंजक्शन एंड। तो यहां पे सीधा डायरेक्ट आ जाते हैं हम लोग कि इसमें पहचान क्या होगी, क्योंकि हमने हर टॉपिक में आपको लगभग सभी में हमने आपको पहचाने बताई हैं कि क्या आया होगा तो हम लोग कंजक्शन एंड लगाएंगे या क्या लगाएंगे, है ना। तो अब हम कंजक्शन एंड का प्रयोग कब करेंगे, बात आती है यहां पे, है ना। तो कंजक्शन एंड का प्रयोग करने के लिए हम लोग पहचान देखेंगे कि आपका सेंटेंस फर्स्ट या सेंटेंस सेकेंड, ठीक, सेंटेंस फर्स्ट या सेंटेंस सेकेंड किसी एक में आपका आल्सो लिखा होगा। क्या लिखा होगा, आल्सो लिखा होगा पहला। ठीक है, या याद रखना कि जो वर्ब होंगी सेंटेंस फर्स्ट एंड सेंटेंस सेकेंड, मतलब पहले की जो वर्ब होगी और दूसरे की जो वर्ब होगी वो आपस में इक्वल होगी। या ये ना समझ पाओ तो यहां पे बोलेंगे कि दोनों सेंटेंसेस में कॉमन कुछ मिलेगा, कॉमन कुछ मिलेगा। अब ये कॉमन का मतलब क्या है ना। तो कॉमन का मतलब जैसे आप लोग मैथ पढ़ते हो तो मैथ में होता है ना कि जब दोनों में सेम हो तभी हम लोग कॉमन ले पाते हैं। तो ऐसे ही दोनों सेंटेंसों में जो सेम होगा तो समझ जाना कि वहां पे कॉमन वाली बात हो रही है। तो दोनों सेंटेंसेस में कॉमन कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, या ये ना समझ पाओ तो यहां से देख लो, सेंटेंस आपके बराबर होंगे, सॉरी दोनों सेंटेंसों की जो वर्ब होगी वो इक्वल होगी। ये ना समझ में आया तो ये कह सकते हैं कि दोनों सेंटेंसों में से किसी एक सेंटेंस में आल्सो जरूर दिया होगा। और ये सब आपके क्या है, और है। ठीक है, जिससे आपको पहचान ठीक लगे वो अपना याद कर लीजिए। हालांकि हमारा तो कहने का मतलब यही है कि आप तीनों याद रखना, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी, है ना। क्योंकि कंफ्यूजन माइंड में अगर आ जाता है ना तो फिर हमेशा बनी रहती है वो चीज, है ना। तो आप लोग तीनों ही दिमाग में रखना, कौन कौन सी, दोनों सेंटेंस में किसी एक में आल्सो जरूर आया होगा, दोनों सेंटेंसेस की क्रियाएं जो होंगी वो बराबर होंगी, और या दोनों सेंटेंसेस में कुछ कॉमन मिलेगा, है ना। अगर ऐसा कुछ मिल जाए तो सिंपल सेंटेंस अगर बोल दे कि सिंपल सेंटेंस बनाओ तो आप समझ जाना कि हमको किसका यूज करना है, कंजक्शन एंड का प्रयोग करके हमको सिंपल सेंटेंस बना लेना है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। चलिए, अब हमको जब यहां पहचान हमारी क्लियर हो गई तो हमारा स्ट्रक्चर फर्स्ट आता है। भाई जब पहचान पता हो जाएगी तो हमको सूत्र भी चाहिए ना बनाने के लिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। अब यहां पे देखो जरा, पहला स्ट्रक्चर है, लिखेंगे कॉमन प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस एंड प्लस नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, ये हो गया एक स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर सेकंड आपका आता है, लिखेंगे नाउन या प्रोनाउन प्लस एंड प्लस नाउन या प्रोनाउन और प्लस कॉमन। अब इन दोनों स्ट्रक्चर्स में अंतर क्या है, हालांकि आप लोग देख रहे होगे तो साफ अंतर समझ में आ रहा होगा कि इनमें अंतर क्या है। क्यों, देखा जाए तो इसमें पहले कॉमन लिखा हुआ है और इसमें बाद में कॉमन लिखा हुआ है ना। यही तो अंतर है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे, इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे जब बोलेंगे, जब हमको आगे कॉमन मिल रहा हो। भाई कॉमन हम लोग आगे से ले सकते हैं या पीछे से, जहां से हमको कॉमन मिलेगा वहीं देखेंगे। तो बोलेंगे जब सेंटेंस में कॉमन आगे से मिले तब आपको ये लगा देना स्ट्रक्चर। अगर कॉमन आगे हो रहा है, आगे मिल रहा है हमको, तो ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर कब लगेगा,
देखो कॉमन अब बाद में है ना, तो बोलेंगे वही लैंग्वेज पूरी जब सेंटेंस में कॉमन कहां मिले, बाद में मिले, बाद में मिले, बाद का मतलब है लास्ट में मिले, है ना। कॉमन अगर आगे है, अगर आपको कॉमन आगे से मिल रहा है तो ये स्ट्रक्चर लगा देना, अगर कॉमन आपको लास्ट या पीछे से मिल रहा है तो फिर आप समझ जाना कि आपका स्ट्रक्चर नंबर सेकंड लगेगा। समझ पा रहे हो ना। चलिए अब हम लोग एक सेंटेंस देखते हैं। जैसे हमने लिखा आई वांट टू बाई अ पेन, फुल स्टॉप। आई वांट टू बाई अ पेंसिल आल्सो, ये सेंटेंस लिखा हुआ है। क्या है, आई वांट टू बाई अ पेन, आई वांट टू बाई अ पेंसिल आल्सो, ये लिखा हुआ है। चलिए अब आपको सेंटेंस में कह रहा है कि ये लिखा हुआ है, जैसे पेपर में आ जाए यही सेंटेंस आ जाए और कह दे कि बनाओ इसका सिंपल सेंटेंस, है ना। तो सिंपल सेंटेंस में हमने बताया था स्टार्टिंग में कि सिंपल सेंटेंस जो होता है हमारा वो 8 नियमों से बनाया जाता है, और 8 नियमों में आपको ये लास्ट नियम चल रहा है कंजक्शन एंड का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। और हमने सभी नियमों में हम कोई ना कोई आपको पहचान बताए हैं। तो जैसे कि इसमें हमने बताया क्या कि किसी एक सेंटेंस में आल्सो आया होगा, किसी एक सेंटेंस में क्या आया होगा, आल्सो आया होगा। देखो जरा आल्सो आया कि नहीं आया, आया। दूसरा इसको भी देख लो, हमने क्या कहा कि सेंटेंस फर्स्ट एंड सेंटेंस सेकंड की जो क्रियाएं होंगी वो आपस में बराबर होंगी, आपस में कैसी होंगी, बराबर होंगी। जरा देखो चेक करो, वांट और वांट बराबर है कि नहीं बराबर है। फिर हमने इधर से देख लीजिए, हमने क्या कहा, दोनों सेंटेंसेस में कॉमन कुछ मिलेगा, दोनों में कॉमन होगा कुछ। देखिए बेटा कॉमन क्या है, ये देखो इतना कॉमन है दोनों में, बोलो है कि नहीं है। आई वांट टू बाई और दूसरे में भी आई वांट टू बाई लिखा हुआ है, इसका मतलब है कॉमन मिला, सारी पहचानी मिल गई। एक बात याद रखना, सिंपल बनाते समय आल्सो को हम लोग क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। तो अब इस सेंटेंस को बनाना है हमें। अब हमको जरा इस सेंटेंस को देख के बताइए कि कॉमन आगे मिल रहा है कि लास्ट में मिल रहा है, मतलब पीछे मिल रहा है। देखिए जरा, आई वांट टू बाई ये कॉमन है ना, और ये आगे ही मिल रहा है हमको, और आगे कॉमन किस में लिखा है, इसमें कि इसमें, बोलो। स्ट्रक्चर फर्स्ट में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कह रहा है पहले कॉमन, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जो कॉमन है वो पहले आप लिख लीजिएगा। तो इसमें देखो कॉमन क्या है, आई वांट टू बाई। चलिए इसको हम लिखते हैं, तो आई वांट टू बाई कॉमन लिख लिया। कॉमन के बाद कह रहा है कि नाउन या प्रोनाउन यहां पे लिख लेना फर्स्ट और यहां पे लिख लेना सेकंड, सेम ऐसे इसमें लिख लेना फर्स्ट एंड सेकंड। अब कह रहा है नाउन या प्रोनाउन जो आया वो फर्स्ट पहले लिखिए, तो पहला वाला कौन सा है नाउन, आ पेन, चलिए लिख लीजिएगा आ पेन। फिर एंड, ठीक है। फिर कह रहा है नाउन या प्रोनाउन सेकंड, नाउन या प्रोनाउन सेकंड कौन सा है, आ पेंसिल, है कि नहीं है, आ पेंसिल। फुल स्टॉप, क्या होगा, फुल स्टॉप। क्यों, अब देखो बेटा आल्सो बच रहा है, और अभी हमने क्या कहा कि सिंपल बनाते समय आल्सो को फिर हम हटा देते हैं, बन गया ना, क्या बना, आई वांट टू बाई अ पेन एंड अ पेंसिल। स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे देखते हैं। हो गया ना। चलिए अब ये याद रखना, क्या बताया हमने कंजक्शन एंड में पहचान कि कब कंजक्शन एंड का प्रयोग करके हम लोग सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो हमने बताया कि दोनों सेंटेंसेस की जो वर्ब होंगी वो आपस में बराबर होनी चाहिए। दूसरा बताया कि किसी एक सेंटेंस में आल्सो आना जरूरी है। तीसरा हमने बताया क्या कि दोनों सेंटेंसेस में कुछ कॉमन होना जरूरी है ना। चलिए तो ये कि हमने एग्जांपल भी बताया आपको। दूसरा देखिए, राम वेंट टू कानपुर फुल स्टॉप, मोहन आल्सो वेंट विद राम। ये लिखा हुआ है आपका सेंटेंस, क्या लिखा हुआ है, राम वेंट टू
कानपुर और मोहन आल्सो वेंट विद राम। ठीक है, अब देखो कह रहे इसको बनाइए जरा। ठीक है, कह रहा है कि सिंपल बनाइए। मान लीजिए ये लिख करके आ गया, अब सिंपल बनाने के लिए बोल रहा है। तो हमने क्या कहा था, सिंपल 8 नियमों से बनाया जा सकता है। अब 8 में 8वें चल रहा है, इसके पहले के हमने बता दिए हैं। अगर किसी ने ना देखा हो, यदि आपने नहीं देखा है तो उसके पहले का आप चैनल में जाकर के देख सकते हैं। अब देखिए सिंपल बनाना है, हमने हर एक टॉपिक की आपको पहचान बताई। अब इसमें हम पहचान हमने क्या बताया कि किस, पहली बात दोनों सेंटेंसेस की जो वर्ब्स होंगी वो बराबर होनी चाहिए। चलिए देखिए वर्ब जो है वो दोनों की बराबर है कि नहीं बराबर है। ठीक, फिर हमने दूसरा पॉइंट हमने बताया कि किसी एक सेंटेंस में आल्सो होना बहुत जरूरी है। चलिए आल्सो देखो किसी एक सेंटेंस में आया कि नहीं आया, पहचान दूसरी भी क्लियर हो गई। फिर हमने क्या कहा कि दोनों सेंटेंसेस में कुछ कॉमन मिलना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, यहां पे देखो कॉमन क्या है, वेंट टू कानपुर, और यहां पे देखो वेंट विद राम। देखो राम के साथ गया है ना, और राम कहां गया था, मतलब यहां पे कानपुर के लिए तो आया है ये। इसका मतलब है तुम्हारा पीछे से कॉमन मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और पीछे से कॉमन स्ट्रक्चर नंबर सेकेंड हमने क्या बताया, नाउन या प्रोनाउन फर्स्ट। देखो स्ट्रक्चर नंबर सेकेंड हमने यही तो लिखा था, नाउन फर्स्ट, नाउन या प्रोनाउन फर्स्ट प्लस एंड प्लस नाउन या प्रोनाउन सेकेंड प्लस कॉमन, यही तो हमने बताया था। तो ये कब लगता है, देखो कॉमन बाद में आ रहा है, तो जब कॉमन बाद में आता है तो इसका मतलब है हम बाद वाले कॉमन वाले स्ट्रक्चर लगा दें। यही देखो बाद में लिखा है, और यहां पे भी देखो बाद में कॉमन मिल रहा है हमको। बोलो, तो चलिए पहले क्या मांग रहा है, नाउन या प्रोनाउन फर्स्ट। तो नाउन या प्रोनाउन फर्स्ट क्या है, राम। चलिए हमने राम को लिख लिया। फिर उसके बाद में क्या मांग रहा है, एंड, लगाओ एंड। फिर क्या मांग रहा है, नाउन या प्रोनाउन सेकेंड। नाउन या प्रोनाउन सेकेंड यही तो है, क्योंकि राम तो लिख चुके हो, अब यही तुम्हारा सेकेंड है। तो यहां पे लिखेंगे मोहन, क्या लिखेंगे, मोहन। अब उसके बाद कह रहा है कॉमन, क्या कह रहा है, कॉमन। तो कॉमन क्या है बेटा, वेंट टू कानपुर, वेंट टू कानपुर। आया, बन के तैयार हो गया आपका सिंपल सेंटेंस। क्या बना, राम एंड मोहन वेंट टू कानपुर। बोलो कोई दिक्कत, आगे बढ़ा जाए। चलिए, आई सा a white cow, I saw a white cow, full stop, और I saw a black cow। ठीक है, I saw a black cow also। ठीक, I saw a black cow also। ठीक है, यहां पे हो गया। पहला सेंटेंस आपका आई सा व्हाइट काउ, दूसरा है आई सा ब्लैक काउ आल्सो। ठीक है, करा सिंपल बनाइए। चलिए बनाते हैं, हमने पहचान सभी की बताई है, इसमें देखते हैं कोई पहचान आई है किसकी आई है, और जिसकी मिल जाए हम उसी के नियम से बना देंगे। अब देखो यहां पे सा वर्ब बराबर आल्सो भी आया, मतलब अभी ये कंजक्शन एंड में मिलने लगा। हमने कंजक्शन एंड की पहचान क्या बताई थी, अभी हमने कहा था दोनों सेंटेंसेस की जो क्रियाएं होंगी, जो वर्ब्स होंगी, वो आपस में बराबर होनी चाहिए। देखो सा और सा बराबर। फिर हमने कहा किसी एक सेंटेंस में आल्सो आना चाहिए, देखो आल्सो भी है। फिर हमने कहा तीसरे हमने पहचान आपको क्या बताया कि दोनों सेंटेंसेस में आपको 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितने भी सेंटेंस हो उन सभी में कॉमन जरूर होना चाहिए कुछ। तो चलिए देखते हैं, 2 सेंटेंस है, तो यहां पे बेटा कॉमन कितना है, आई सा, आई, ये कॉमन है कि नहीं है। और कॉमन तुमको कहां मिला, आगे की पीछे, बोलो आगे मिला है हमको। तो आगे वाला स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट लगाएंगे। क्या था स्ट्रक्चर फर्स्ट, कुछ नहीं, स्ट्रक्चर यही था, बस कॉमन आगे जुड़ जाएगा। कहां जुड़ जाएगा, आगे जुड़ जाएगा, बस स्ट्रक्चर से फर्स्ट हो गया तुम्हारा। तो पहले कॉमन मांग रहा है अब, क्योंकि पहले कॉमन आया। देखो याद रखना, अगर पहले कॉमन है तो आप पहले कॉमन लिखना, बाद में कॉमन है बाद में कॉमन लिखना, जो डिफरेंट हो कंजक्शन एंड से जुड़ेगा। अब देखो पहले कॉमन है तो पहले कॉमन वाले ले, तो आई सा, ठीक, ले लिया कॉमन। अब उसके बाद में नाउन या प्रोनाउन फर्स्ट क्या है तुम्हारा, अ व्हाइट, ठीक, एंड अ ब्लैक काउ। बोलो देखो ये काउ भी दोनों में कॉमन हो जाएगा ना।
अगर इसमें भी लिखोगे अ व्हाइट काउ एंड अ ब्लैक काउ, तो दोनों में लिखोगे कि दिक्कत नहीं है, लेकिन काउ भी अगर कॉमन लेंगे तो लास्ट में अलग चला गया, तो बन जाएगा तुम्हारा आई सा अ व्हाइट एंड अ ब्लैक काउ। कोई दिक्कत आ जाएगा। तो ये तुम्हारे जो थे कुछ सेंटेंस थे। आ रहा समझ में? क्या हमने पहचान बताई थी, समझ पा रहे हो ना? पहले हमने बताया कि किसी एक सेंटेंस में आपका क्या होना चाहिए, आल्सो होना जरूरी है। दूसरी, दोनों क्रियाएं बराबर होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट हमने बताया क्या, कि दोनों सेंटेंसों में कुछ कॉमन जरूर मिलना चाहिए। अभी स्ट्रक्चर क्या बताया था हमने, अगर आगे कॉमन है तो आगे कॉमन प्लस नाउन या प्रोनाउन फर्स्ट प्लस एंड प्लस नाउन या प्रोनाउन सेकेंड, ये बन जाएगा। अगर बाद में कॉमन है तो पहले हम डिफरेंट वाला लिखेंगे, मतलब नाउन या प्रोनाउन फर्स्ट प्लस एंड प्लस नाउन या प्रोनाउन सेकेंड प्लस कॉमन, ये आपके स्ट्रक्चर से बनेगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं कुछ सेंटेंस। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे कुछ सेंटेंस देखते हैं। ये आपके एक्सरसाइज से कुछ सेंटेंस हैं। कुछ क्या है, पूरी एक्सरसाइज है, उसमें 5 सेंटेंस हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो 4 हम बताएंगे आपको और 1 आपको बताना पड़ेगा, ठीक है? देखें हम भी कि आपको कितना समझ में आया है, क्यों? चलिए, तो आपका पहला सेंटेंस लिखा हुआ आई टेक मिल्क, आई टेक स्वीट्स, आई टेक बिस्किट्स आल्सो। कह रहा है सिंपल बनाइए। तो हमने पहचान बताई थी कि सबका जो वर्ब होंगी कितनी भी लिखी हो सब बराबर होनी चाहिए, फिर कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। अब कॉमन देखो, आई टेक आई टेक आई टेक कॉमन है, आल्सो भी आया है, सब कुछ मिल गया पहचान, मतलब कंजक्शन एंड से हम सिंपल बना सकते हैं। बना सकते कि नहीं बना सकते? अब आगे बेटा हमको कॉमन मिल रहा है, देखो आई टेक और आई टेक आगे हमको कॉमन मिल रहा है। तो आगे के लिए पहले जो कॉमन मिलता है पहले उसको हम लिख लेते हैं। आगे कॉमन तो आगे लिखेंगे, और बाद में कॉमन तो फिर बाद में लिखेंगे, जो डिफरेंट होगा वो आगे आ जाएगा। अब आगे मिल रहा है तो इसको पहले लिखेंगे आई टेक। अब जो डिफरेंट है कॉमन के बाद देखो, मिल्क बचा, स्वीट्स बचा और बिस्किट्स बचा, आल्सो हम हटा देते हैं, हमने बताया था भी। तो पहले मिल्क लिखेंगे, फिर कामा लगाएंगे, फिर स्वीट्स लिखेंगे और लास्ट में लिख देंगे, लास्ट वाले के साथ में कंजक्शन एंड यूज किया जाता है, तो यहां पे लिख देंगे बिस्किट्स। बन गया कि नहीं बन गया? तो बनेगा हमारा आई टेक मिल्क स्वीट्स एंड बिस्किट्स। फिर दूसरा आपका सेंटेंस लिखा हुआ है आई वेंट टू मार्केट टू परचेज सम स्वीट्स, आई वेंट देयर टू बाय सम फ्रूट्स आल्सो। देखो यहाँ पे बाय की जगह पर अगर परचेज भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आगे परचेज शब्द लिखा हुआ है ना? तो बाय अगर लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और परचेज लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे बेटा कॉमन आपका क्या है, तो देखा जाए कॉमन आपका जो है आई वेंट टू परचेज, यहां तक कॉमन है ना? परचेज बाई सेम है तो है। अब कॉमन है तो जो कॉमन है पहले वो लिख ले, तो लिखेंगे आई वेंट टू मार्केट टू परचेज, ठीक है? अब जो डिफरेंट है, जो डिफरेंट होता है, जो अलग होता है, जो भिन्न होता है, उसको कंजक्शन एंड से जोड़ देते हैं। तो एक ये अलग है तुम्हारा और एक ये अलग है, इसको एंड से जोड़ दो, तो लिखेंगे सम स्वीट्स एंड सम क्या फ्रूट्स आल्सो हमारा हट जाता है, तो आपका आल्सो हट जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिए। अब देखो बेटा टुडे जो लिखा है वो उसको लिखा रहने दो। अब देखो आपका कॉमन किधर है, तो वेंट टू दिल्ली और आल्सो विद राम, ये जो आया है तुम्हारा, ये तुम्हारा कॉमन है। ये जो आया है ये इतने के लिए आया, वेंट टू दिल्ली जो आया है वाज आल्सो विद हिम, इसके बराबर है। तो आगे जो तुम्हारा नहीं है, अब लास्ट में कॉमन मिल रहा है तो लास्ट में लिखेंगे, जो डिफरेंट है आगे लिखेंगे, तो लिखेंगे महेश एंड रमेश, महेश एंड रमेश। अब उसके बाद जो कॉमन है तो लिखेंगे वेंट टू दिल्ली, वेंट टू दिल्ली, बन जाएगा। आगे देखिए। अब इसको देखो समझो, यहां पे बेटा इतना कॉमन है सब में, देखो वाई आर यू सब में कॉमन है। जो कॉमन है पहले लिख लो, तो लिखेंगे वाई आर यू। अब जब जैसे हमने लिखा तो सब हट गया, ये हट गया, ये हट गया। अब देखो सैड बचा, चलो सैड लिख लो पहले, कॉमा लगाओ। नर्वस बचा, नर्वस लिख लो,
और लास्ट में जोड़ते हैं एंड से, तो एंड केयरलेस, एंड केयरलेस और क्वेश्चन मार्क लगा दे। बन गया कि नहीं बन गया? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे एक देखते हैं आपके लिए जो सेंटेंस है। हो गया? चलिए आगे देखते हैं। अब एक सेंटेंस है, आपकी एक्सरसाइज का ही लिखा हुआ है, मुकेश सादा ताज, मुकेश सादा ताज, फुल स्टॉप, ही सादा रेड फोर्ट, ही सादा रेड फोर्ट। ठीक है, अब देखो, और हमने कहा था आल्सो भी आता है, तो रेड फोर्ट आल्सो, रेड फोर्ट आल्सो। ठीक है, ये यहां पे फोर्ट होता है। ठीक, तो मुकेश सा द ताज और ही सा द रेड फोर्ट आल्सो। आपको ये हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि इसका सिंपल सेंटेंस क्या बनेगा। ठीक है, कंजक्शन एंड का प्रयोग करके आप इस सेंटेंस का हमें जरा सिंपल सेंटेंस बताइए कमेंट से कि इसका क्या बनेगा, और यदि नहीं आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे कि इसका सिंपल क्या बनेगा। हालांकि इनसे देख लीजिएगा, मुकेश सा था, देखो मुकेश सा और ही सा ये दोनों कॉमन है, क्योंकि ही किसके लिए आया है? मुकेश के लिए। तो आगे कॉमन है, तो कॉमन वाला पहले लिख लेंगे, और जो डिफरेंट है उसको कंजक्शन एंड से जोड़ देंगे, आल्सो हमारा हट जाएगा, हमारा सेंटेंस बन के तैयार हो जाएगा। तो क्या बनेगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, और वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखा करें। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अगर नहीं किया है तो जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।